अभी गुरुजी की बात चल रही थी भगवान बुद्ध के बारे में। तो हम यही विचार कर रहे थे कि अक्सर ऐसा होता है कि जिस दिन जिस प्रकार की वाणी की ज़रूरत होती है या जिस प्रकार का बाहर का कोई ओकेज़न होता है, तो उसी प्रकार की वाणी उसी दिन गुरुजी के भी मुख से हम लोगों को, चाहे हम लोग टेप से सुनते हैं लेकिन फिर भी सुनने को मिल जाती है। तो आज जैसे बुद्ध पूर्णिमा है, तो बुद्ध पूर्णिमा पे गुरुजी के द्वारा भी भगवान बुद्ध के बारे में बात बताई गई। तो बुद्ध पूर्णिमा की आप सब लोगों को भी बधाई है, शुभकामनाएं हैं। और भगवान बुद्ध का एक बड़ा कोइंसिडेंस है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही भगवान जो बुद्ध थे, जो पहले राजकुमार थे सिद्धार्थ नाम से, तो उनका जन्म जो हुआ था वो इसी तिथि पे हुआ था, बुद्ध पूर्णिमा पे। आज की जो पूर्णिमा है, इस पूर्णमासी पे ही उनका जन्म हुआ था। तो उनका जन्मदिन भी आज होता है। और कई साल के बाद जब उनको ज्ञान का बोध प्राप्त हुआ, तो जो बोध प्राप्त हुआ वो भी दिन बुद्ध पूर्णिमा का ही दिन था। उसी तिथि पे जैसे उन्होंने बड़ी कठिन तपस्या की, खाना नहीं खाया, कहीं कमज़ोर होते चले गए, और फिर बताया जाता है कि जैसे बड़े वीक से अंदर से बैठे थे पेड़ के नीचे जहाँ तपस्या कर रहे थे, तो बस्ती की गांव की कुछ महिलाएं पानी भर के वापस जा रही थीं। दूर से वो कोई गीत गाता हुआ जा रही थी। जैसे भजन वगैरह गाते हुए महिलाएं काम करती हैं तो उनका मन लगा रहता है, थकान महसूस नहीं होती है। आप देखो खेतों में भी काम करते हैं तो गा गा के काम करते हैं, बीज डालेंगे तो भी भगवान का नाम लेके भजन गा के। तो पानी भर के जा रही थी अपनी मस्ती में, सब लोकगीत वही गाती हुई जा रही थी। तो उसकी गीत की लाइनें भगवान बुद्ध के कानों में पड़ी। तो उनमें लाइनों में जो मतलब था वो ये था कि वीणा का तार बहुत अधिक कसो नहीं तो भी स्वर नहीं निकलेगा, और वीणा के तार को बहुत अधिक ढीला भी नहीं कर दो तो भी स्वर नहीं निकलेगा। उसको ऐसा रखो वीणा के तार को मध्यम, जिससे कि उसमें मधुर स्वर निकले। इस प्रकार के उसमें शब्द थे, उसके भाव इस प्रकार के थे उस भजन में। ये लाइनें सुन के उनको अंदर से एकदम जैसे बोध प्राप्त हो गया कि ये शरीर भी तो हमारी एक तरीके से वीणा है। हम इसके तारों को बहुत अधिक कस देते हैं, अति संयम में आ जाते हैं, तो हमारा शरीर दुर्बल हो जाता है, निर्बल हो जाता है। उचित आहार नहीं देंगे, उचित इसको विश्राम नहीं कराएंगे, उचित निद्रा में नहीं जाएंगे, तो हमारे शरीर को बड़ा नुकसान पहुंचता है। और कोई जैसे वीणा का तार ढीला छोड़ देते हैं, मतलब इंद्रियों को एकदम ढीला छोड़ देते हैं माया में, तो उनको भी ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। वो फिर उसी में जो वास्तव में मधुर संगीत परमात्मा का हमारे से प्रकट होना चाहिए वो नहीं होता है। तो ना तो बड़ा अधिक संयमित रहो और ना बहुत अधिक हम अपने आप को माया में ढीला छोड़ दें कि जो भोग भोगना मिलता है उसको भोगें, अति कर देते हैं। तो कहा जाता है ना, अति का भला ना बरसना और अति की भली ना धूप, और अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूक। तो अति तो किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है। वो अभी तक अपने से जैसे बड़ी अति कर रहे थे भगवान को, तो उनको भीतर से ही एक बोध प्राप्त होता है। तो उस वक्त फिर कुछ समय के बाद में, थोड़ी देर बाद, एक कोई ग्रामीण महिला उनके लिए लेके आती है कटोरे में खीर, और वो खीर खाते हैं और उनको वो बोध प्राप्त होता है। तो देखा कि वो जो दिन था उनके एकदम सही एनलाइटमेंट का, तो वो बुद्ध पूर्णिमा का ही दिन था, यही वाली पूर्णमासी थी। और फिर कई साल के बाद जब उनका निर्वाण दिवस आता है, जब उनके शरीर का अंत होता है, तो शरीर का अंत भी जो होता है तो वो भी यही तिथि थी बुद्ध पूर्णिमा की। तो जो बुद्ध पूर्णिमा आज मनाई जाती है भगवान बुद्ध को समर्पित होके, तो आज ही तिथि पे उनका जन्मदिन भी है, आज ही की तिथि पे उनका निर्वाण दिवस भी है।
प्रगट भी आज ही हुए, अंतर्ध्यान भी आज ही हुए और ज्ञान भी आज ही प्राप्त हुआ, बोध भी आज प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार का कोइंसिडेंस, इस प्रकार का संयोग बड़ा रेयर होता है, बहुत मुश्किल से मिल पाता है। तो इसलिए भगवान बुद्ध की ऐसे मनाई जाती है बुद्ध पूर्णिमा। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को हम याद करें। सबने बचपन से उनके बारे में पढ़ा है, बच्चों को कोर्स में स्कूल में पढ़ाया जाता है। बचपन से ही वो कितने दयालु प्रवृत्ति के थे और परिवार में और बच्चे भी जो थे वो हिंसक प्रवृत्ति के भी थे, मारपीट भी करें। एक ने तीर चला के हंस को घायल कर दिया, घायल होके वो नीचे गिरा एकदम से, तो वो जल्दी से दौड़ के गए, उसका तीर निकाल के उसको प्राण बचाए। बचपने में मरहम पट्टी की, हंस के वापस जैसे उसको स्वस्थ किया और उसके प्राण भी बचाए। तब फिर जिसने तीर लगाया था वो जो लड़का था, भाई उसका, परिवार का, चाचा ताऊ, सब आपस के सारे इकट्ठे, तो सब एक दूसरे के भाई बंधु होते हैं। तो वो कहता है ये हंस मेरा है, मैंने इसको तीर मार के गिराया था, ये उड़ते हुए जा रहा था आसमान में, अब ये मुझे दे दो। अब वो कहता है तुम्हारा है तो क्या हुआ, बचाया तो मैंने इसको, इसकी मरहम पट्टी की, इसकी कुछ दिन तक देखभाल की, अब ये चलने फिरने लगा, उड़ भी सकता है, और अब तुम इसको क्यों मांग रहे हो, मैं तो नहीं दूंगा। तो राजा के पास फैसला करने के लिए पहुंच गए। अब राजा क्या बोले, मंत्री भी बड़ा समझदार होशियार था, राजा भी बुद्धिमान था। तो उन्होंने कहा ऐसा है, एक तरफ तुम खड़े हो जाओ और दूसरी तरफ वो लड़का दूसरा खड़ा हो जाए, बच्चा जिसने तीर मारा था, और इस हंस को हम बीच में रख देते हैं, बीचों बीच में। तो देखें ये किसकी तरफ जाता है, जिसकी तरफ ये जाएगा वही उसका मालिक कहलाएगा, उसी का ये हंस माना जाएगा। तो भगवान बुद्ध बचपने में बच्चे ही थे, एक तरफ खड़े हो गए, दूसरी तरफ वो, बीचों बीच में हंस को रखा। अब हंस को जब वहाँ रख दिया बीच में, तो उसने चारों तरफ देखा हंस ने, तो वो धीरे धीरे चलता हुआ भगवान बुद्ध के पास पहुँच गया, उनके पैरों के पास चढ़ के वहाँ खड़ा हो गया, जैसे मेरा तो मालिक है ही, इसने मुझे बचाया। और वो उसको इशारा करे, आवाज़ दे इधर आओ, तो वहाँ नहीं गया, लेकिन वो वहाँ चला गया। तो एक पक्षी भी, पशु पक्षी भी पहचानते हैं कौन हमारा मित्र है, कौन हमारा शत्रु है, किसने हमें बचाया, किसने हमें मारा। तो बचाने वाले के प्रति वो हमेशा कृतज्ञ रहते हैं, पशु पक्षी भी। मारने वाले से तो दूर भागते हैं, अपने प्राण बचाने की सबको रहती है। तो दया की भावना उनके अंदर बचपने से ही थी, और विरक्त भावना तो थी ही। उनको तो जब जन्म हुआ था तभी ज्योतिष लोगों ने बोला था या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या बहुत उच्च कोटि का ब्रह्मज्ञानी, ये सन्यासी संत बनेगा। तो कोई भी नहीं चाहता उसका बच्चा ब्रह्मज्ञानी बने, संत बने, सन्यासी बने। राजा था तो राजा सोचता था मेरा तो ये इकलौता बेटा, इसको तो चक्रवर्ती राजा ही बनना चाहिए। लेकिन इसके भाग्य में योग परमात्मा से लिखा है, इसके ये हाथों में एक ये बनेगा। तो उन्होंने सोचा कि इसको हम संसार के लोगों से मिलने ही नहीं देंगे, ना कोई इसको ज्ञान की बातें बताएगा और ना ये ज्ञानी बनेगा। सांसारिक शिक्षा सब उसको घर में रह के दी जाती थी, महल तो बड़े बड़े होते थे, उपवन उसमें बड़े बड़े सब होते थे, तीर चलाना, ये वो जो भी राजकुमारों को शिक्षा दी जाती है वो सब उसको मिलती रही। और उसको नगर में जाने को, समाज में जाने के लिए, बाहर के लोगों से मिलने को कभी नहीं दिया गया, बचपन से लेके बड़े होने तक। तो वो उसी हिसाब से रहता था, जैसे पिता रखते थे, माता पिता वैसे ही रहते थे। जल्दी ही पहले ज़माने में कम उम्र में भी शादी हो जाती थी, तो जैसे वो बड़ा होता है तो उसका विवाह भी कर देते हैं,
एक राजकुमारी से, बहुत सुंदर लड़की से, तो वो विवाह भी करते हैं और फिर उनको खुद को एक बड़ा सुंदर सा बेटा भी जन्म ले लेता है उनके घर में। तो जब शादी हो गई, उसके बाद उसको भी बेटा हो गया, तब राजा बड़ा निश्चिंत हो गया कि अब तो ये परिवार वाला हो गया, अब तो ये घर गृहस्थ वाला हो गया, अब ये सन्यासी नहीं बनेगा, क्योंकि मोह की जंजीरें तो इसके पैरों में हमने डाली दी। मोह ममता, देखो पत्नी से भी कितनी आसक्ति होती है और पुत्र से तो और भी अधिक आसक्ति होती है। तो अब ये इनकी मोह ममता को छोड़ के थोड़ी जाएगा सन्यास में, तो थोड़े लापरवाह हो गए कि अब इसको कहीं भी जाना है तो जा सकता है। तब परमिशन उसको मिली जाने की, बाहर घूमने जाने की। और सबको पता है जब वो अपने सारथी के साथ बैठ के, रथ में बैठ के पूरे नगर में सैर करने के लिए गए, पहली बार गए, तो सब देख रहे थे तरह तरह के लोग हैं, कैसे कैसे लोग हैं। तो देखा एक आदमी चला जा रहा है, बड़ा परेशान हाय हाय करता, तड़पता हुआ, जैसे बहुत बीमार था। तो उसने पूछा ये कैसा मनुष्य है, ये इतना परेशान है, दुखी सा दिख रहा है, कमज़ोर सा दिख रहा है, ये कैसा मनुष्य है। तो उसने कहा कि ये ना बीमार हो गया है, अब ये वैद्य के पास जा रहा है दवाई लेने, तो ऐसे जा रहा है धीरे धीरे परेशान से, ये बीमार है। बोले बीमार मतलब? बोले शरीर में बीमारी आती है, ये शरीर हमको मिला है, अभी ठीक ठाक चल रहा है, इसमें कभी भी कोई भी बीमारी आ जाती है, और बीमारी आती है तो हमें उसका इलाज कराना पड़ता है, दवाई खानी पड़ती है, और ठीक हो जाते हैं, कभी नहीं भी होते हैं ठीक। तो उसने कहा इसका मतलब मेरा शरीर भी कभी भी बीमार पड़ सकता है? बोले हाँ राजकुमार, अभी तो बचपन से तो बच्चे नहीं इतना बीमार पड़ते हैं, स्वस्थ होते हैं, बीमार कोई भी पड़ सकता है। कहा मेरा शरीर भी बीमार पड़ सकता है? बोले हाँ आपका भी बीमार पड़ सकता है, आप भी ऐसे बीमार हो सकते हो कभी। सोच में पड़ गया, आगे चले तो आगे देखा एक बड़ा बूढ़ा व्यक्ति जा रहा था। अब उसने इतना झरझर बूढ़ा व्यक्ति देखा ही नहीं था। राजमहल में तो सब नौकरी करने वाले, सब यंग एज के, सब अच्छे अच्छे सब थे। बोला ये कैसा मनुष्य है। तो जब आयु बहुत अधिक हो जाती है तब शरीर ऐसा हो जाता है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, कमर झुक जाती है थोड़ी, और आँखों की रोशनी भी कम हो जाती है, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, सारी स्किन ऐसी बन जाती है। तो ये तो आयु अधिक होने पे सबके शरीर की ऐसी हालत होती है। तो उसका ऐसा कुरूप सा देख के वृद्ध अवस्था का शरीर, उसको घबराहट हुई। बोलता अरे तो क्या मेरा शरीर भी कभी ऐसा बुरा हो जाएगा? कहा हाँ राजकुमार, लंबी आयु आपको भगवान दीर्घायु करें, और दीर्घायु जब लंबी इस उम्र में आप पहुँचेंगे आपका भी शरीर ऐसे हो जाएगा। अब उसको बड़ी घबराहट हुई कि अरे मेरा शरीर भी ऐसे ही हो जाएगा। अभी तक तो उसने कभी देखा ही नहीं था, सोचा ही नहीं था इस बारे में। और आगे बढ़े तो कोई किसी की मृत्यु हो गई थी, उसकी शव यात्रा में लोग जा रहे थे, अर्थी जा रही थी। ये क्या है? तो पहली बार उसने सीन देखा, ये क्या है? तो उसके बारे में बताया कि जब आयु समाप्त हो जाती है तो व्यक्ति मर जाता है, मुर्दा हो जाता है। अब इसके शरीर को मृत हो गया, अब इसमें से कुछ भी नहीं, कोई आवाज़ दो के नहीं उठेगा, ये शरीर अब बेकार हो गया, इसको जाके शमशान घाट में जला देंगे, ये नष्ट हो जाएगा, ये अब नहीं रहेगा। बोला क्या ऐसा सबके साथ होगा? बोले हाँ, एक न एक दिन मृत्यु सबको आती है, आपका भी शरीर जब आयु समाप्त हो जाएगी तो ऐसे ही मृत हो जाएगा, एक दिन ये मैं भी मर जाऊंगा, मेरा शरीर तो ज़रूर मरेगा। अब बड़ा विचार करने लगा और आगे बढ़े, तब देखा एक संत जा रहा था तो थोड़ी उसकी उम्र बड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पे बड़ा तेज था, वो बहुत आनंद में महसूस हो रहा था उसको देख के, बड़ा खुश है, बड़े अपनी मस्ती में मस्त है, वो बड़े निश्चिंत जा रहा है।
बाकी तो जितने भी आप सड़क पे भी जाओ तो आपको संसार में अभी घर से बाहर निकल के जाओगे, आपको सब, अगर सबका आप फेस देखने बैठो, पता नहीं कौन कौन से भाव होते हैं सबके चेहरे पे। हड़बड़ी में कोई है, कोई जल्दीबाजी में है, कोई झुंझला रहा है, कोई परेशान है। हंसता मुस्कुराता गाता हुआ तो कोई नहीं दिखता, सड़क पे जाता हुआ बड़ा खुश खुश कोई नहीं दिखता, सब परेशान परेशान दिखते हैं। तो बोला ये कौन है, ये ऐसा तो खुश कोई भी नहीं देखा अभी तक, इतनी सैर करी, इतना प्रसन्न व्यक्ति कोई भी नहीं दिखा, यही अकेला इतना प्रसन्न कैसे दिखाई दे रहा है। तो उसने कहा अरे राजकुमार, ये तो संत है, इसने तो भगवान को प्राप्त कर लिया, तो ये अपने ही उस ज्ञान की, आत्मा की आनंद में है, मस्ती में मस्त है। ऐसा जीवन बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, बाकी सब क्यों नहीं, क्योंकि ऐसा जीवन उन्होंने बनाया नहीं, इसके लिए ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। वापस चला आया पूरा नगर घूम के। अब ये सारी बातें तो उसके दिमाग में चलने लगी, मुझे बीमार भी नहीं होना है, बीमारी से, बुढ़ापे से, मौत से अगर मैं बचना चाहता हूँ, परेशानियों से, दुखों से बचना चाहता हूँ, तो मुझे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, संत की तरह मैं सदा आनंद में रह सकूँ। क्योंकि संत को अगर शरीर पे बीमारी आएगी वो तो भी परेशान नहीं होगा, वृद्ध हो जाएगा तो भी परेशान नहीं होगा, मृत हो जाएगा तो भी परेशान नहीं होगा। बाकी लोग तो बीमारी आने पे बड़े परेशान होते हैं, हाय कब ठीक होंगे, कब ठीक होंगे। उनको इस बात से बड़ी दिक्कत होती है कि हम क्यों ठीक नहीं हो पा रहे हैं। और गुरु ने कहा इलाज करो, इंतज़ार नहीं करो, इलाज करो, समय आएगा तो आप ठीक हो ही जाओगे। और बुढ़ापे से भी लोग कतराते ही हैं, सोचते हैं कि जो बुढ़ापा है इन पे ना आए, उसके लिए बहुत यत्न करते हैं। बाहर से आप कैसा भी अपना कोई भी मेहनत करके आप चाहे किसी भी प्रकार से अपने आप को दिखा सकते हो कि आपकी उतनी आयु नहीं है, मगर अंदर से तो शरीर क्षीण होना शुरू हो ही जाता है, कमज़ोरी तो आनी शुरू हो ही जाती है, बुढ़ापा तो आ ही जाता है शरीर पे, पता भी चलने लगता है। और मृत्यु से भी कोई बच नहीं सकता, और दुख इन्हीं बातों से मिलता है मनुष्य को। कोई बीमार हो जाओ या परिवार में कोई बीमार हो जाए तो मनुष्य दुखी है। बुढ़ापे के अपने कष्ट हैं, क्योंकि शरीर एकदम दुर्बल हो जाता है, अपने हाथ पैर काम नहीं करते, दूसरे की हेल्प मिलती नहीं, मिलती है तो उनके बहुत एहसान होते हैं, या बहुत किसी को पेमेंट देके आपको हेल्प लेनी पड़ती है, अगर पैसा है आपके पास तो, नहीं है तो बहुत दिक्कत हो जाती है। और मृत्यु, अरे ये जितना इकट्ठा किया ये सब मेरे से छूट जाएगा, उसके वियोग से बड़ी तकलीफ़ होती है, चाहे वो आपने माया इकट्ठी की हो या अपना परिवार बनाया। तो उनको लगा कि मुझे ज्ञान प्राप्त करके हमेशा प्रसन्न रहने की कला सीखनी चाहिए, मैं इन बातों से बच जाऊँ। लेकिन ज्ञान देगा कौन, कैसे मिलेगा? तो कह भी नहीं सकते थे अपने मन की बात, मालूम था फिर होता तो कभी भी परमिशन नहीं देगा जाने की। अब उनके अंदर में इतना तीव्र वैराग्य आया कि उन्होंने फैसला किया कि मैं चुपचाप घर छोड़ के चला जाऊँ और तब जाके मैं सन्यासी बनूँ, क्योंकि पता चल गया था कि सन्यासी तो घर गृहस्थ को छोड़ के वो माया का त्याग करके सन्यासी बन जाता है। तो उन्होंने सोचा कि मैं भी घर गृहस्थ को छोड़ के ये सब मोह माया का त्याग करके मैं भी सन्यासी बन जाऊँ। चले जाते हैं आधी रात को घर छोड़ के, अपने सारथी से कहा कि हमें जाना है, ज़रा लेके चलो। और राजकुमार की आज्ञा से, वो तो उनकी सेवा में रहते ही था, ले चला। और चलते समय एक बार की मन हुआ, लाओ बच्चे को एक बार थोड़ा सा हाथ से सहला लें, प्यार कर लें। छोटा बच्चा, उसकी तरफ देख के मन हुआ एक बार इसको हाथ से ऐसे मैं प्यार करूं। मगर दूसरे ही क्षण ख्याल आया, अगर इस बच्चे की नींद खुल गई, रोने लगा, या इस बच्चे की माँ की नींद खुल गई आहट से, तो ये मुझे नहीं जाने देगी।
इसलिए चुपचाप चले चलो। तो देखो, अपने पत्नी का और पुत्र का भी उस वक्त मन में आया भी कि घर छोड़ के जा रहे हैं, एक बार चलो उसको प्यार कर लें, मगर उसको कंट्रोल किया, और कंट्रोल किया उसके बाद वो चल पड़े और जंगल की तरफ जाके उसको कहा, ये मेरी आज्ञा है, अब तुम वापस चले जाओ। और जितने भी उन्होंने पहने थे अपने शरीर पे गहने वगैरह, क्योंकि राजकुमार भी बड़े सब हीरे मोती सोना चांदी सब पहने ही रहते, वो सब उसको पकड़ा दिया, ये सब तुम्हारे लिए है, और हम जा रहे हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए। कहाँ से कहाँ पैदल पैदल निकलते चले गए। सब कुछ छोड़ के जाना बिना किसी गुरु के, और अपने अंदर से ही भगवान की खोज करना, ये हर एक नहीं कर सकता। जिसका पिछले जन्म का बड़ा भारी योग पहले से किया हुआ होता है, पहले से जिसने इतना ज्ञान पक्का कर रखा होता है, वही बिना गुरु के अपने अंदर से ज्ञान को प्रकट कर पाता है। और उसको भी प्रकट करने के लिए उनको कितना समय लगा, कम से कम 12 साल तक तो उन्होंने ऐसी तपस्याएं की, जाके कठिन तपस्या की, सर्दी गर्मी भूख प्यास सबको सहना करना। पलट के कभी नहीं सोचा कि जो मैं छोड़ आया तो वहाँ क्या हो रहा हो। आप लोग तो 2 घंटे सत्संग में आते हो तो पलट के सोचते हो, घर में छोड़ आया हूँ ना बीमार को, क्या कर रहा होगा। बेटी बीमार है, बेटा बीमार है, पति बीमार है, परिवार वाला कोई है, जल्दी जल्दी सत्संग छूटे तो जाएं घर, दवाई दें, खाना दें। सोच के देखो ज़रा क्या मन होता है हर एक का। और जिसको अपने को पूर्ण बनाना होता है, उसको अपने मन को कैसे कंट्रोल करना पड़ता है। तो ये तप है, तपस्या है। घर छोड़ के जाओगे तो भी तो मन घर में जाएगा, दूसरे शहर चले जाते हो तो क्या घर में मन नहीं जाता है। संबंधियों के पास जाते हो तो क्या घर में मन नहीं जाता। लगता है घर में पता नहीं क्या हो रहा है। आजकल तो मोबाइल का ज़माना, हर पल खबर लेते रहते हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जानकारी हासिल करते रहते हैं। और अगर कोई वहाँ से कह दे कि यहाँ दिक्कत परेशानी है, तो आप आधे में भी अपना प्रोग्राम कैंसिल करके वापस चले जाते हो, जबकि ऐसी कोई आपके जाने से या ना जाने से वहाँ दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन अपने मोह के कारण ही तो कई बार व्यक्ति अपना प्रोग्राम कैंसिल कर देता है। तो ये सब मोह के कारण से है, अज्ञानता के कारण से है। और बिना गुरु के इतना अपने ऊपर संयम करना, ये बड़ी कठिन तपस्या होती है। ज्ञान के बाद, गुरु के मिलने के बाद भी जिन लोग को मुश्किल पड़ता है, तो सोचो उन्होंने कितनी कठिन तपस्या की है, और फिर उनको अंदर से बोध प्राप्त हुआ। वो भी निमित्त, तो वो भगवान ने वो भजन को निमित्त बनाया ना, किसी न किसी के मुख से तो गाना सुना, और तब उनके वो निमित्त बना, वो बोल उनकी लाइनें, और तब उससे, क्योंकि जो हम सुनते हैं उसके हिसाब से हमारा विचार चलता है, जो भी हम सुनते रहते हैं, तो फिर हमारे अंदर वैसा ही मनन चिंतन चलता रहता है। कानों से वो भजन सुना तो उसके हिसाब से उनका विचार चला। हम ज्ञान सुनते हैं तो ज्ञान का विचार भी तो चलता है हमारे अंदर से, मन से। तो परमात्मा को, उनको तो पूर्ण बनाना ही था, किसी की तपस्या व्यर्थ थोड़ी जाती है। और जो कि इतना योगी हो पिछले जन्मों का, जन्म जन्म से कितना कोई पुरुषार्थ करके आता है, वो सब काउंट करता है। फिर उनको जब लगा तो उन्होंने आराम से अपना सबको ये ज्ञान का संदेश दिया। एक पूरा संघ तैयार होता चला गया, और जब पूरा का पूरा वो तैयार हुआ, लोग इतना सारा उनको जानने समझने लगे। इतना राजा तक, राजा अशोक और सब कितने कितने लोगों ने, उनके नाम से पूरा धर्म बन गया, बौद्ध धर्म। आज दिन तक भी बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, अपने देश में भी हैं, कम हैं हालांकि, और दूसरे देशों में भी कई कंट्री ऐसे हैं जहाँ पे बौद्ध धर्म अभी भी मुख्य है, मुख्य तौर पे बौद्ध धर्म अभी माना जाता है। तो उनके नाम से पूरा पूरा धर्म बन गया।
इतनी दया ममता करना और ज्ञान के हिसाब से चलना। अभी जो लोग किसी भी प्रकार के धर्म को मानते हैं तो उसको पूरा ज्यों का त्यों फॉलो नहीं भी करते। बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हम बौद्ध धर्म मानते हैं या हम जैन धर्म मानते हैं, तो उसको ज़रूरी नहीं है कि 100% वो लोग फॉलो करते हैं, काफ़ी हद तक करते हैं। या जो हिंदू सनातन धर्म मानते हैं तो वो अपने इस धर्म को पूरा फॉलो करते हैं, क्रिश्चियंस लोग अपने उस धर्म को पूरा फॉलो करते हैं, या मुसलमान लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले पूरा फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं होता, वो लोग सब अपने हिसाब से आधा अधूरा करते हैं। जो बातें बताई गई अच्छी सबके हित की, उस पे ध्यान नहीं देंगे, और जो अपने हित की बातें होंगी ये तो हमारे धर्म में लिखा, वो अपने हिसाब से चल पड़ते हैं, ये हमारे धर्म की बात है। तो हर एक अगर धर्म को माने तो वो उसको 100% माने ना, अपने मतलब भर का ज्ञान उठा के या दूसरों को बताने के लिए नहीं हमारे धर्म में तो ऐसा नहीं लिखा रहता। तो नहीं लिखा रहता है तो तुम लोग कर क्यों रहे हो वैसा, करते हुए जो दिखाई दे रहे हो। तो सही धर्म भी गुरु हमको सिखाता है, जो भी आपका धर्म है। तो जो अगर वास्तव में आपको समझाने वाले ब्रह्मज्ञानी होते हैं, आपको समझाने वाले सच्चे और बिल्कुल पक्के होते हैं, तब तो वो आपको सही तरीके से सिखाते हैं, तब तो आपको वो सही तरीके से समझाते हैं। वरना खुद ही भटक रहे हैं मार्ग दिखाने वाले, वो लोग खुद ही भटक रहे हैं। वो मार्ग तो दिखाते हैं दूसरे को, लेकिन वो खुद ही नहीं जानते रास्ता, तो उनको पता ही नहीं होता कि हम किसी को सही रास्ते पे चलाते भी हैं कि गलत रास्ते पे चलाते हैं। इसलिए पहले किसी का सही खुद जानना ज़रूरी है, तब वो दूसरे को बताता है। अनुभव का ज्ञान होता है। गुरु भी हमको पहले खुद अपने ऊपर उसको अप्लाई करके तब हमको वो उपदेश देता है। वरना पर उपदेश आप ना करे तो आवत जावत जन्म। दूसरे को उपदेश दोगे, खुद नहीं करोगे, तब तो तुम आए जाए दुख पाते चले जाओ। तो मैं इस धर्म को मानता हूँ, मैं बौद्ध धर्म को मानता हूँ, मैं जैन धर्म, मैं ये धर्म, मैं वो धर्म, मगर उस धर्म की पूरी बातें हमको माननी है, आधी अधूरी हमको नहीं माननी है। मानो तो पूरा मानो, नहीं मानो तो बोल दो हम तो धार्मिक व्यक्ति हैं ही नहीं, दिल जो भी कहेगा मानेंगे। जो तुम्हारे धर्म में नहीं लिखा, तुम्हारे शास्त्रों में नहीं लिखा, उसको क्यों करते हो? और जो लिखा है करना चाहिए वो क्यों नहीं करते? हर एक को अपने स्वयं से, अपने जीवन से और अपने घर परिवार से शुरू करना चाहिए। चैरिटी बिगिंस एट होम। कि मैं जो भी दूसरे को शिक्षा दे रहा हूँ उसको मैं अपने आप से क्यों नहीं अपने ऊपर अप्लाई करता, और सबको हम अपना आप करके क्यों नहीं देखते? हमारे अंदर स्वार्थ क्यों है? या जैसे कल भी बात चल रही थी कि अपने को सही समझना और दूसरे को गलत समझना, ये तुम्हारा अहंकार है, अज्ञान है, अहंकार है। तो हर व्यक्ति अपने जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, या मैं ही ठीक हूँ, या मेरा पंथ ठीक है, या मेरा ही धर्म जो है, जो मैं मानता हूँ वही ठीक है, दूसरा नहीं ठीक है, इसलिए सारे मेरे धर्म में बनते चले जाएं, दूसरे का धर्म जो है उसको नष्ट करते जाएं। तो अगर इस प्रकार की भावना कोई रख के कार्य कर रहा है तो वो धर्म के हिसाब से चल ही नहीं रहा है, वो अधर्म के हिसाब से चल रहा है। जाति को लेके कितना ज़्यादा आजकल राजनीति चलती रहती है, धर्म को लेके राजनीति चलती रहती है, और गलत तरीके से लोग दूसरों का नुकसान भी करते रहते हैं। सब आप लोग इतना देखते रहते हो, टीवी में, पेपर में, कुछ फिल्मों के माध्यम से भी बताया जाता रहता है। कश्मीर फाइल्स पिक्चर आई, वो देखी आप लोगों ने। अभी केरल फाइल्स करके भी बनाई, केरल के ऊपर लेके, कि वहाँ पे कितना हिंदू परिवारों को और हिंदू लड़कियों को कैसे उन लोगों ने कहाँ गायब किया, कैसे किया, और परेशान बाकी परिवार वाले। फिर बाद में वो लोग परेशान होके कुछ जो लोग जीवित ऐसे लौट आईं,
तब उन्होंने अपनी कहानी बताई और वो टीवी में कल दिखाया जा रहा था। जो लोग सचमुच में वो नरक देखकर आए हैं, उनकी सच्ची वो अपने मुँह से बता रही थी सब बातें। कैसे कितने कुछ सालों में ही 32,000 की 35,000 पता नहीं कितना बता रहे थे, कितने हज़ार हिंदू लड़कियां अकेले केरल से ही मिसिंग हैं, कहीं गायब हो गई, इतनी हज़ारों। और वो या तो मार दी गई और दूसरे देशों में बेच दी गई, धर्म परिवर्तन करा दिए गए कि नहीं बस केवल हमारा ही ये धर्म रहना चाहिए। और उसमें जब डिबेट चलती है टीवी में, तो जो मौलाना था वो धार्मिक इस्लाम धर्म के जो गुरु थे, उनसे पूछा तुम्हारा धर्म क्या ये बताता है, ये सिखाता है? तो कहते नहीं नहीं, हमारे धर्म में ऐसा थोड़ी बताया जाता है, ऐसा भी अपने धर्म की वो कर रहा था। तो जो दूसरा था उसने मोबाइल में से उनकी कुरान की या पता नहीं कौन सी, हमने तो ठीक से देखा नहीं, वो निकाल के दिखाया, इस नंबर की इस आयत में इसमें ये लिखा है कि जो नहीं मानता है वो काफिर है और उसको मार डालना चाहिए। ये तुम्हारे उसमें लिखा है, उसको मार दो, उसको ख़त्म कर दो। तो ये बातें क्यों नहीं तुम लोग बताते हो? तुम अच्छी बातें बता रहे हो। हमारा अगर तुम्हारा धर्म ये नहीं कहता तो झूठ बोल के धोखा दे के लड़कियों को आप धर्म परिवर्तन क्यों करा रहे हो? इस बात के उन लोग के पास कोई ख़ास जवाब नहीं होते हैं, लेकिन लड़ाई झगड़े बहस करते रहते हैं। तो ये तो चलो वो लोग करते हैं, जो काम गलत कर रहा है उसको तो सब बोलेंगे बड़ा गलत कर रहा है, बड़ा गलत कर रहा है। जैसे कोई चोर है, वो चोरी कर रहा है तो उसको तो सब दोष देंगे, बड़ा ख़राब है, चोरी करता है, बड़ा ख़राब है, चोरी कर रहा है। लेकिन जिसकी चोरी हो रही है वो चोरी करने क्यों देगा? इस बात पे क्यों नहीं कोई ध्यान देता? वो ऐसा अवसर ही क्यों देता है कि चोरी कर जाए चोर? अपने घर की तो बड़ी सेफ्टी रखते हो, आपके धन की सुरक्षा हो, घर से बाहर निकलोगे ट्रेन में, बस में, कहीं भी, तो भी अपने सामान की बड़ी रखवाली करते हैं, ना कोई नुकसान पहुंचाए, चोरी ना हो जाए। और ऐसे आप अपने धर्म की रक्षा नहीं करते, अपने परिवार में अपने संतानों की रक्षा नहीं करते, उनको सही समझ नहीं देते, उनको अच्छे संस्कार नहीं देते, उनको सच्चाई और वास्तविकता बताते नहीं हैं, उनको भगवान की तरफ या जो भी आपका धर्म है उसकी तरफ रुझान नहीं करते। सत्संग में भी लाने में बच्चों को हर एक को बड़ा कष्ट होता है। अरे बच्चे कैसे जाएंगे अभी सत्संग में? अभी से थोड़ी ना ये ज्ञानी बन जाएंगे, अभी तो दुनिया देखें, अभी तो ये करें, अभी तो वो करें। तो शुरू से क्यों नहीं आप अच्छी बातें, अच्छे संस्कार देते? अब जाके टीवी में भी और सब जगह लोग शोर मचाते हैं, हाँ हाँ संस्कार देने बहुत ज़रूरी है, संस्कार देने बहुत ज़रूरी है। तो ज़रूरी तो है, उसका कौन देगा? बच्चे घर से ही तो सीखते हैं, जैसे घर वालों को देखेंगे वैसे ही तो बनेंगे, वैसे ही सीखेंगे। तो आप अपने घर के परिवार वालों को शिक्षा दो, उनको अच्छी तरह से सिखाओ। धर्म तो सभी बड़े अच्छे हैं, जिसने भी उस धर्म की स्थापना की वो व्यक्ति अपने आप में बड़ा ठीक था, उसको लोगों ने बिल्कुल भगवान का दर्जा दे दिया। जैसे भी बात बताई जा रही थी कि भगवान बुद्ध भगवान कहलाए, तो लोगों ने उनको भगवान कहा ना। और जो एक बार एक महिला आई, बोली मेरे तो बेटे की मृत्यु हो गई है, आप भगवान हैं, आप उसको जीवित कर दो। अब अगर वो कहते कि मैं जीवित नहीं कर सकता, तो बोलती फिर आपको भगवान क्यों कहा जाता? भगवान तो सब कर सकता है। तो भगवान बुद्ध ने उसको कहा कि माता तुम जो हो एक काम करो कि पूरे गांव में जहाँ थे वो उस समय उपदेश के लिए, जहाँ से वो आई थी महिला, किसी के घर से भी जहाँ जिस घर में किसी की मृत्यु ना हुई, उस घर से थोड़ी सी मिट्टी मांग के ले आओ, तो मैं इसको तब ये जीवित हो सकता है। बड़ी खुश हो गई, दौड़ी दौड़ी गई, एक एक का दरवाज़ा, पूरे गांव में जितने भी घर थे एक एक का दरवाज़ा खटखटा के अपने घर की थोड़ी सी मिट्टी दे दो, लेकिन तुम्हारे घर में कोई मरा तो नहीं है? लोग कहते थे कि मृत्यु तो हुई है भाई हमारे, कोई बोले पिता की हुई, कोई बोले दादा की हुई, कोई बोले परदादा की हुई मृत्यु, कोई बोले इसकी हो गई। उस घर में किसी न किसी की मृत्यु कभी ना कभी तो हुई है।
एक भी घर उसको ऐसा नहीं मिला जहाँ पे किसी की मृत्यु ना हुई। गुरुजी तो बोलते थे कि मनुष्य की मृत्यु नहीं हुई तो कोई पशु पक्षी की तो मृत्यु हुई होगी ना तुम्हारे घर में, कोई ना कोई तो मरा होगा। ऐसा तो नहीं है, कितने मक्खी मच्छर कीट पतंगे मरते रहते हैं, चींटी मकड़ी छिपकली सब मरती रहती हैं घर में। ऐसा तो नहीं है कि मृत्यु तुम्हारे घर में किसी की भी नहीं हुई है। तो वो निराश होकर वापस लौट के आई। कहती है भगवान एक भी घर ऐसा नहीं मिला जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो कहते हैं कि देखो जब सभी के साथ ऐसा हुआ है, किसी के यहाँ कोई जवान चला गया, किसी के यहाँ कोई बूढ़ा चला गया, किसी के घर में कोई बच्चा चला गया, तो तुम्हारे साथ माता कोई नई बात तो नहीं हुई है, तो फिर उसको स्वीकार करो। केवल तुम्हारे साथ तो ऐसी घटना नहीं घटी ना, कई लोगों के साथ पहले से घट चुकी है। तो इस तरह से उसको संदेश दिया, शिक्षा दी इस प्रकार से। गुरु भी हमको यही शिक्षा देता है कि सब्र रखो, और जिस बात के लिए तुम दुखी, जिस बात के लिए तुम परेशान होते हो, तो तुम देखो वैसे दुख वैसी परेशानी कहीं ना कहीं किसी न किसी के पास आती ही है। और हर एक अपनी बुद्धि से, अपने जितना उनके पास समझ है, जितना ज्ञान है, उस हिसाब से वो समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास भी करते हैं। आप कोई भी प्रयास करो, मगर उसका रिज़ल्ट ये होना चाहिए कि आपके अंदर में धीरज आए, आपके अंदर में शांति आ जाए, आपका दुख दूर हो जाए। तरीका आप जो भी अपनाओ, लेकिन आपके अंदर का दुख जाना चाहिए। और ये बात लेकिन समझ लेना कि दुख ज्ञान के बिना उतरता नहीं। जब तक आपके पास ब्रह्म ज्ञान नहीं होता तब तक दुख नहीं उतरता, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में रहता ही रहता है। और जितनी चाबी भरी राम ने उतना नाचे खिलौना। भगवान ने जिसके जितनी जब जैसे रच दी वैसे ही बात होती है। जिसका जहाँ जितना अन्न जल होता है, जितना लेन देन होता है, वो उतना ही उस घर परिवार में रहता है। हर एक अपना हिस्सा, अपना दुख, अपना सुख सब भोगने आते हैं, या उनके कारण से कोई सुखी होके या कोई दुखी होके रहता है। कोई दुख सुख कुछ भी लेन देन है सब, कुछ लेने आते हैं, कुछ देने आते हैं। क्या कोई देता है, क्या कोई लेके जाता है, सबका अपना अलग अलग हिसाब किताब है। ज्ञान हमें हर बात में सब्र संतोष करना सिखाता है, और हमको जो परिस्थिति आती है उसको सहर्ष स्वीकार करना सिखाता है। लाचारी मजबूरी में तो लोग स्वीकार करते हैं। कहावत एक बना दी पता नहीं क्यों, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी का नाम किस बात के लिए मजबूरी रख दिया? कि जैसे कि वो समझते थे लोग कि महात्मा गांधी बड़ा दुर्बल था, उसके अंदर शक्ति नहीं थी, इसीलिए उसने अहिंसा का रास्ता अपनाया, क्योंकि मारपीट कर नहीं सकता था शायद, वो पहलवान टाइप का तो था नहीं महात्मा गांधी। तो उसने जो अहिंसा का रास्ता अपनाया तो मजबूरी में ही अपनाया, शायद कमज़ोर था वो, तो इसलिए बात बना देते। अक्सर लोग कहते हैं अरे मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। लेकिन अहिंसा के रास्ते पे चलने में भी तो बल लगाना पड़ता है। उन्होंने कहा कोई सताए तो फिर तुम अपनी ओर से मत उसके ऊपर हाथ उठाओ। उनका एक अपना अलग सोच थी, और उस विचारधारा को लेके भी बहुत लोग चले। कई प्रकार से कोई भी समस्या का समाधान कोई कर सकता है। जिस प्रकार से भी कोई करता है उसको अंदर में धीरज शांति तो होनी चाहिए ना। कोई हिंसा का रास्ता अपना के चले, किन्होंने अहिंसा का रास्ता अपनाया। मिला जुला सबका सहयोग था, तभी देश को आज़ादी मिल पाई। एक ही प्रकार से नहीं आज़ादी मिल पाती है, लेकिन सबका मिला जुला सहयोग रहता है। तो आपके अंदर भी कभी आपको दृढ़ता रखनी पड़ती है, कभी आपको नम्रता रखनी पड़ती है, कभी कोई सा रास्ता अपनाते हो, तब आपको पूरी तरीके से इस माया से आज़ादी मिल पाती है, और इस बंधनों से हम छुटकारा पा सकते हैं। कोई सोचता है कि मेरा काम बन जाएगा तब ये भगवान है, और मेरा काम नहीं बनेगा तब ये भगवान है। जो भी कोई होता है
उससे लोग अपना स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं, और स्वार्थ पूरा नहीं होता तो उसके लिए वो शिकवा शिकायत हो जाती है, दोष देने लग जाते हैं। फिर बाद में खराबियाँ आती हैं। बताने वाला, जो धर्म की स्थापना करने वाला होता है, वो बिल्कुल सही होता है अपनी जगह पे, लेकिन उसकी शिक्षाओं का अर्थ बताने वाले, उसका अर्थ का अनर्थ कर देने वाले बाद में धीरे धीरे बनते चले जाते हैं। क्या किसने किस उद्देश्य से कहा और किसने उसको, क्या उसका आशय था और क्या समझ लिया, बात फ़र्क पड़ जाती है। उसको ज्यों का त्यों समझाना नहीं आता किसी को, ज्यों का त्यों समझाना अगर आ जाए तो इस संसार में कभी भी कोई बंधन में ना रहे, कोई दुखी ना रहे, और कोई किसी दूसरे को दुखी करेगा भी नहीं। आप सोचते हो कि हम इसको सताएं, या मुझे किसी ने सताया, मैं उसको माफ़ ना कर पाऊँ, लेकिन गुरु का कहना होता है कि तुम सबको माफ़ कर सकोगे तभी भगवान भी तुम्हारे भी कर्मों को माफ़ कर सकेंगे। प्रभु मोरे अवगुण चित्त न धरो, भगवान से प्रार्थना कर लेते हो, मेरे अवगुण तुम अपने चित्त में मत रखना, लेकिन तुम खुद दूसरे के अवगुण अपने चित्त में रख के बैठे, तो भगवान तुम्हारे अवगुण क्यों ना तुम्हारे अपने चित्त में रखेगा। तो इसके लिए तुम्हें तो सबके गुण अपने अंदर रखने। अगर हम वास्तव में इस जन्म में मुक्त होना चाहते हैं और आवागमन के चक्कर से हम छूटना चाहते हैं, तो हमें जिसकी तरफ भी नज़र जाए उसमें 100 बुराइयां हैं, मगर कोई एक अच्छाई ज़रूर होगी। उस अच्छाई को हमें ढूंढना, खोजना। आसानी से नहीं दिखती है अच्छाई, बुराई तो बड़ी आसानी से दिख जाती है, मगर हर एक के अंदर कोई एक तो गुण होता ही है। उस एक गुण की खोज करो और उसको अपने जीवन में उतार लो, यही काम करना। उसकी बुराइयां उसके पास रहने दो, तुम उसकी अच्छाई अपना लो। तुम्हें उसकी बुराइयों से क्या मतलब है? उसमें कोई गुण है, कोई अच्छाई है जिससे तुमको फ़ायदा पहुंच सकता है, तो आप वो अच्छाई दूसरे में से ले लो। सब में होता है, अच्छा बुरा सब में होता है। अवतार होते हैं जो सिर्फ अच्छाइयाँ सब में बांटने आते हैं, लेकिन अज्ञानी व्यक्ति उनमें भी दोष निकालने में चूकते नहीं। तो नज़रों में तेरी दोष है, दुनिया नहीं हारता। अपनी नज़र हमारी अच्छी बन जाए और हम इसी जन्म में अपने को मुक्त कर पाएँ, आवागमन के चक्कर से अपने को छुड़ाने में हम सफल हो पाएँ। ये मेहनत हम लोग को सबको अपने से करनी, और इसमें गुरु हमको सहयोग भी करता आता है। उसका सहारा लो और माया में गिरने से, डूबने से बचो। भवसागर से हम तर सकते हैं, तो साथ ले लो, गुरु आगे बढ़ जाएंगे। गुरु को भी प्रार्थना करनी पड़ती है, तुम हमको साथ में ले लो। अब वो तो साथ में लेने को तैयार है। गुरु कहता है कि तुम ही मेरा साथ ले लो। एक चुटकुला चलता था दृष्टांत के तौर पे। एक लड़का किसी गहरे गड्ढे में गिर गया, ऐसे सूखा कुआं था, छोटा सा कोई गहरा गड्ढा, उसमें गिर गया। बचाओ बचाओ, बाहर निकालो, चिल्ला रहा है। कोई आए, बोले अच्छा आओ, अपना हाथ हमें दो, तुम्हारा हाथ खींच के हम निकाल लेंगे। अरे देना तो मैंने सीखा नहीं, हाथ नहीं दूंगा। बोले अरे अपना हाथ दो हमें, तब तो तुम खींच के निकालेंगे तुमको। बोला नहीं, देना तो मैंने कभी सीखा नहीं है, मैं तो दूंगा ही नहीं। तो लोग बोले बड़ा मूर्ख है, झुंझला के चले जाते थे। अच्छा मत दो, पड़े रहो यहीं पर। सब लोग ऐसे ही कह के जा रहे थे। एक समझदार ज्ञानवान था, ज्ञानी वहाँ से निकला संत, कहा कि अच्छा हाथ अपना दो, मैं तुम्हें निकालूं। कहता है सब मेरे से मांगते ही रहते हैं, सब कह रहे हैं हाथ दो हाथ दो, मैं नहीं दूंगा हाथ, मैंने देना सीखा नहीं। मेरे पिता ने कहा था देना किसी को कुछ भी नहीं कभी भी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम हाथ नहीं दोगे, लेना सीखा है, मेरा हाथ ले लो। बोला हाँ ले लूँगा। बोला बस ये मेरा हाथ ले लो, कस के पकड़ लेना, छोड़ना मत। बोला ठीक है, मैंने तुम्हारा हाथ ले लिया। अब उसने ले लिया तो अभी तो बाहर निकल गया ना, खींच लिया उसको उसने।
अपना हाथ दे नहीं रहा था, लेकिन उस संत का हाथ ले तो लिया। तो गुरु भी कहता है कि तुम जो हो साथ हमारा ले लो, अपना नहीं देना चाहते हो तो साथ ले लो। भजन तो गा लेते हैं गुरु से कह के कि साथ ले लो, गुरु आगे बढ़ जाएंगे, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। संभव है फिसल सकते हो, अगर गुरु का साथ नहीं पकड़ोगे, ज्ञान को जीवन में अपने नहीं हम उतारेंगे, तो माया तो ऐसी है जो पल पल में हमको गिराने वाली है, भटकाने वाली है, लुभावनी माया, उसके आकर्षण में हम फंस सकते हैं। लेकिन जब हमारे लिए सबसे ज़्यादा आकर्षक भगवान हो जाए, उससे बढ़ के और कोई नहीं है, जब हम ये सोच लेंगे और ये दृढ़ता से निश्चय कर लेंगे, फिर कोई माया में मजाल नहीं है जो कि आपको अपने ओर लुभा सके। उसके बावजूद भी अंतिम सांस तक हमको रखनी है, तो सावधानी रखें। ये नहीं सोचना कि हम अपूर्ण हो गए, अब कभी गिर नहीं सकते हैं। अंतिम क्षणों में भी आपका ध्यान भटकेगा तो आप गिर सकते हो। इसलिए अरे मन समझ समझ पग धरी, इस जीवन के मार्ग में सोच समझ के कदम बढ़ाते जाओ, फिर आप देखोगे आप जो भी ज्ञान सुनते हो, जो भी आप चाहते हो, अपनी मंजिल पे फिर हम ज़रूर पहुँच जाएंगे। ठीक है, भगवान बुद्ध की तरीके से